चोरी कर रहे थे, मान लीजिए पकड़े गए, तो चिल्ला करके कहेंगे, बिल्कुल छाती ठोक करके, हाँ मैं हूँ चोर। ये अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मानता ही नहीं वो चोर है। जिंदगी अपनी ओर से करुणा दिखा रही है, वो समझा रही है कि तुम बहुत गलत जी रहे हो, हर तरह से तुमको सलाह दी जा रही है, बार बार तुम्हें प्रदर्शित किया जा रहा है कि तुम यहाँ भी ठीक नहीं हो, तुम वहां भी ठीक नहीं हो, पर तुम ऐसे खड़े हो छाती तान करके, बिल्कुल पहलवान बनकर, हम तो कोई हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अभागे हो। अगली बार जब जिंदगी चोट दे तो बिखर लीजिएगा। क्यों सुपरमैन बनना है? नमस्ते आचार्य जी। जी सर, बीच में आपने एक लाइन बोली थी कि एक ही चीज का महत्व है अगर जुन्नू ये जान ले कि वो जुन्नू है। सर, उसी टाइम पे एक प्रश्न आया, उसी को मैंने रखा है। तो अगर जुन्नू की पात्रता नहीं है किसी को सिद्ध या असिद्ध करने की, तो अगर वो खुद को भी जुन्नू मान रहा है तो वो कैसे सिद्ध हो कि वो जुन्नू है? तुम्हें नहीं सिद्ध करना है, जीवन सिद्ध कर रहा है। ओके सर। तुम्हें सिद्ध करना नहीं है, सिद्ध हुई चीज को स्वीकारना है। आप क्या सिद्ध करोगे? जिंदगी सिद्ध कर रही है आप जुन्नू हो। आप तो ये सिद्ध करने में लगे हुए हो कि आप जुन्नू नहीं हो। आपकी तो पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह साबित हो जाए कि मैं जुन्नू नहीं हूं, यही है ना? सर, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था कि मैं अगर खुद को जुन्नू मान रहा हूं तो क्या पता उसमें भी मेरा स्वार्थ हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो अवलोकन होते हैं मैं उसमें बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल हूँ। मतलब मैं हमेशा आलतू फालतू चीजें ही देखता रहता हूँ अपने बारे में। तो मेरे को कभी कभी लगता है कि शायद ये मेरा विषय बन गया है, मैंने इसको अपना एक विषय ही बना लिया है। मतलब ठीक है, मैं खुद को जुन्नू मान लिया, अब क्या, मैं तो हूँ जुन्नू। तो मेरा कोई स्वार्थ है शायद इसमें, ऐसा लगता है कभी कभी। स्वार्थ बस यही हो सकता है कि जिस चीज को मान लिया उसके प्रति जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। यथार्थ यह है कि जो आपको दिख जाए उसके प्रति जिम्मेदारी खड़ी हो जाती है। एक बार आपने कोई बात लिख दी कि मैं जुन्नू हूं, मैं ऐसा ऐसा करता हूं, वो बात आपको अगर 10 बार लिखनी पड़ रही है तो इसका मतलब वो बात लिखने के बस आप मजे ले रहे हैं। लिख दिया, बड़ा अच्छा करा, लिखने में बुराई नहीं है, लिखना तो अच्छा है, साहस का काम है, ईमानदारी का काम है। लिखा, दूसरी बार भी लिखा कोई बात नहीं, तीसरी बार भी लिखा कोई बात नहीं, चलो 5वीं बार भी लिखा कोई बात नहीं। कुछ चीजें भीतर गहरी बैठी होती हैं, आसानी से नहीं हटती। 5 महीनों में 5 बार आपने लिखा अपने बारे में एक ही बात कि मैं जुन्नू हूं और यही करता हूं, एक ही गड्ढे में बार बार गिरता हूं, ठीक है। पर 5 महीने के बाद भी आप अभी छठी बार, छठे महीने में भी वही लिखने को आतुर हो, तो इसका मतलब मजे आ रहे हैं लिखने में और कुछ नहीं। इसका मतलब ये भी है कि पता भी नहीं चला है कि जुन्नू है। पता तो देखिए चोट के साथ चलता है। हम्म, पता कभी बस ऐसे ही नहीं चल जाता। पता तो दर्द के साथ चलता है। और पता लगने से बदलाव भी इसीलिए आता है क्योंकि पता लगने के साथ दर्द होता है। दर्द कोई बार बार पाना नहीं चाहता, इसलिए बदलाव आ जाता है। तो पता लगना, उसमें अगर दर्द शामिल है तो बदलाव आएगा, पर पता लगने में अगर मजा शामिल है तो कोई बदलाव नहीं आएगा। कुछ अगर पता लग रहा है तो हस्ती हिलनी भी तो चाहिए, कांपनी भी तो चाहिए। आपने ऐसे लोग देखे हैं जो चोरी कर रहे थे, मान लीजिए पकड़े गए, तो चिल्ला करके कहेंगे, बिल्कुल छाती ठोक करके, हाँ मैं हूं चोर, हाँ मैं करता हूं। अब आसपास वाले सकपका जाते हैं, क्योंकि उन्होंने माना होता है कि अगर किसी की चोरी पकड़ी गई है तो वो कम से कम लज्जित होगा, दुनिया के सामने उसकी इज्जत गिरी है। कोई लज्जित ना हो, सीधे कहते हाँ मैं हूं चोर, हाँ मैं हूं चोर। ये अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मानता ही नहीं है कि वो चोर है।
चोरी स्वीकार करने के साथ अगर दर्द नहीं उठा है तो वो फिर चोरी चलती रहेगी। आप आकर के कम्युनिटी पर लिखें मैं चोर हूं, मैं मक्कार हूं, मैं आलसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उसके साथ में पीड़ा उठती है कि नहीं उठती है, या बस बटन दबता है सेंड सेव? दर्द भी तो उठना चाहिए ना। वही जो दर्द है वो बदलाव ले आ देता है। और दर्द उठना ही नहीं चाहिए, दर्द टिकना चाहिए, दर्द टिकना चाहिए। जो लिखा है वो सजा की तरह होना चाहिए। जो था मैं जाकर के वहां पर कबूल कर आया हूं, और कुछ ऐसा कबूला है जो कबूलने की नौबत आनी नहीं चाहिए थी। दर्द है, क्या हो सकता था, क्या हो गया हूं, क्या स्वीकार करना पड़ रहा है, सार्वजनिक रूप से क्या कबूलना पड़ रहा है। लेकिन कबूलेंगे क्योंकि ईमानदारी का तकाजा है कि अगर कुछ गलती करी है तो स्वीकार करो, तो स्वीकार तो करेंगे। लेकिन दर्द भी उठेगा क्योंकि ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। हम ऐसा होने को थोड़ी पैदा हुए हैं। जाते हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, हम वो हैं। और आज जाकर के देखो क्या लिखना पड़ता है, अरे मैं तो सत्र के बीच में सो गई, मैंने तो गर्मा गर्म चाय रखी थी बगल में कि मैं पीऊंगी तो जगूंगी, मैंने चाय में ही मुंह दे दिया। ब्लैक टी थी तो नाक भी ब्लैक हो गई है। ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी, पर आ गई है तो लिखो, छुपाओ नहीं, स्वीकारो, और दर्द के साथ स्वीकारो। आप जो अवलोकन लिखते हैं ना, वो प्रमाद न बने, प्रायश्चित बने। खुद को अनुमति देनी चाहिए टूटने की। है तो हम सब मनुष्य की प्रजाति ना, तो जिंदगी जब दंड देती है, कर्मफल तो मिलता चलता है, तत्काल मिलता चलता है, भविष्य की भी बात नहीं है। जिसने चोरी करी वो उसी क्षण चोर हो गया, बाद में उसको सजा मिले ना मिले क्या भरोसा है। कर्मफल बाद में नहीं मिलता, कर्मफल तो तत्काल मिल गया। चोरी करते ही चोर हो गया, बल्कि कर्म करने से पहले कर्मफल मिल गया। पहले चोर हुआ इसलिए उसने फिर चोरी करी। तो ये सजा है, बड़ी सजा है। तुमने चोरी कर ली, 2-4 रुपए जो भी कमा लिए होंगे, पर चोर बन गए भीतर, बड़ी सजा है। खुद को टूटने दो, खुद को टूटने दो। इतनी जोर का थप्पड़ मारा है जिंदगी ने, 4 रुपए के लिए तुम चोर बन गए। थप्पड़ को इजाजत दो कि तुम्हें तोड़ दे। टूट कर बिखरना ये बड़ा साहस मांगता है। आपको क्या लगता है कि साहस बस खुद को बचाए रखने में है? नहीं, ये जो खुद है, ये जो मैं है, ये झूठ ही झूठ जैसा हो, तो साहस इसमें नहीं है कि इसको बचा कर रखो। साहस है टूट कर बिखरने दो। आ रही बात समझ में? ये जो होते हैं ना कई लोग जो भीतर से बिल्कुल पत्थर की तरह होते हैं, वो आपने सुना होगा सत्य आकाश जैसा होता है। कभी सुना कि सत्य चट्टान जैसा होता है?
कभी सुना? अहंकार होता है चट्टान जैसा। हाँ, चट्टान की खासियत यह है कि टूटती नहीं आसानी से। पर आकाश तो कठिनाई से भी नहीं टूट सकता। चट्टान इसलिए नहीं टूटती क्योंकि वो प्रबल विरोध करती है। आकाश इसलिए नहीं टूटता क्योंकि बिल्कुल विरोध नहीं करता है। तुम बड़े से बड़ा हथौड़ा घुमा लो आकाश में, आकाश विरोध करता है क्या? नहीं टूटता। इसीलिए चट्टान भी बहुत समय तक नहीं टूटती है, तुम हथौड़ा वगैरह मानो, पर टूट जाती है बाद में। उसको जल्दी टूटने दो। ये जो भीतर से चट्टान हुए बैठे हो ना, बिखर जाओ। आत्मा सत्य आकाशवत है, पाषाणवत नहीं है। आसमान होना है, पाषाण नहीं होना है। जिंदगी आप को घाव पे घाव दे रही हो, पर आप तने खड़े हो। बड़े अभागे हैं आप। जिंदगी अपनी ओर से करुणा दिखा रही है, वो समझा रही है कि तुम बहुत गलत जी रहे हो। हर तरह से तुमको सलाह दी जा रही है, बार बार तुम्हें प्रदर्शित किया जा रहा है कि तुम यहाँ भी ठीक नहीं हो, तुम वहां भी ठीक नहीं हो, पर तुम ऐसे खड़े हो छाती तान करके, बिल्कुल पहलवान बनकर। हम तो कोई हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अभागे हो। हम्म। नशे में हो भयानक। जिंदगी गड्ढे दे रही है, पत्थर दे रही है, ठोकरें दे रही है। टकरा के, तिलमिला के, डगमगा के गिर रहे हो, और फिर खड़े हो जाते हो, ऐसे झाड़ते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर चल पड़ते हो, कहते हो देखते हो हम कितने मजबूत हैं, घुटना छिल गया, हम पे कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा। ये ताकत नहीं है, ये जड़ता है, ये प्राणहीनता है, ये संवेदन शून्यता है। ये ताकत नहीं है कि जिंदगी ने तुम्हारे नशे को प्रदर्शित करने के लिए तुम्हें गड्ढे में गिराया, तुम्हें ठोकर लगाई, और गिरे तुम लड़खड़ा कर, बिल्कुल औंधे मुंह, और फिर खड़े ऐसे हो गए जैसे अरे मर्द को दर्द नहीं होता और हम तो पहलवान हैं, हमें कोई चोट नहीं लगी। तुम लाख साबित कर लो, सारे सबूत, साक्ष्य, प्रमाण, तर्क सब दे के दिखा लो कि हम बिल्कुल झुन्नू लाल हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे अड़े रहेंगे जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं टूट कर बिखरने के लिए साहस चाहिए, कायरों का काम नहीं है ये। ये जो पाषाणवत खड़े रहते हैं ना, सख्त बन करके, ये ज्यादातर बहुत डरपोक, बहुत कायर लोग हैं। और हम इसको अपनी उपलब्धि की तरह गिनाते हैं। अजी साहब, हमने बड़े बड़े दर्द झेले, हमने बड़ी तकलीफें झेली हैं। और जैसे ही तुम ये सुनते हो प्रभावित भी हो जाते हो।
किसकी रक्षा में तुमने तकलीफें झेली हैं? तकलीफें तो तुमने झेली हैं, पर किसकी? बात यह है कि अहंकार की रक्षा करने के लिए तुम पीड़ा भी झेलने को तैयार हो जाते हो। जब बात अहंकार को बचाने की हो तो पीड़ा बिल्कुल मत झेलो। जैसे ही पीड़ा उठे, टूटने दो अहंकार को। तुझे 2 कौड़ी की चीज अहंकार, तुझे बचाने के लिए हम दर्द क्यों झेलें? टूटने दो। पर बड़ा अच्छा लगता है ना, हम नहीं बदले, बड़े बड़े आए हमें सिखाने की कोशिश करने वाले, पर हमने कुछ नहीं सीखा, हम बिल्कुल नहीं बदले, हम तो बिल्कुल सख्त बन के तन के खड़े रहे।